डाकू के आग्रह करने से योगी जी एक दिन गांव की तरफ जाते हैं और गांव में पहुंचते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं कि ये वही योगी महाराज हैं जिन्होंने खूंखार डाकू को सही मार्ग बताया है। चलो चलते हैं, हम भी अपने जीवन में बुराइयों का अंत कर अच्छाई का मार्ग अपनाकर मानवता के कल्याण में सहयोग कर सकेंगे। सभी गांव वाले योगी के पास जाते हैं और योगी जी से पूछते हैं कि आपने डाकू के साथ ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा जादू किया, कौन सी सीख दी कि डाकू ने लूटपाट छोड़ दी और हमारा सारा लूटा हुआ धन जेवर वापस कर दिए और तो और अपने सभी अत्याचारों की माफ़ी भी मांगी। हमें भी कुछ बताइए, हम भी अपने अंदर की सभी बुराइयां मारकर देश का एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। गांव वालों की बात सुनकर योगी जी बोलते हैं, मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैं योगी हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैंने तो सिर्फ उस डाकू को योग के अष्टांग योग के बारे में बताया। अच्छा, आप योग आसन प्राणायाम की बात कर रहे हैं? नहीं, योग शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। असल में योग वो नहीं है जो आजकल हम देखते हैं या जो समाज में प्रचलित है। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग आसन प्राणायाम से कहीं ज़्यादा है। योग को ज़िंदगी जीने का सलीका या जीवन को सही तरह व्यतीत करने की प्रणाली भी बताया गया है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में शारीरिक व मानसिक ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ बना सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं और समाज के कल्याण में हाथ बटा सकते हैं। इस पृथ्वी पर सिर्फ हम इंसानों का ही हक नहीं है बल्कि संपूर्ण जीव जंतुओं का भी अधिकार है। इस पृथ्वी पर भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उस पर हम सबका एक समान अधिकार है। किसी की ज़रूरत को बिना रोके, किसी को बिना हानि पहुँचाए और किसी की वस्तु को या धन को बिना उसकी आज्ञा के लेना, पृथ्वी के हर जीव जंतु व मनुष्य की मदद करना और मेहनत से हमने जो कुछ भी कमाया है उसी में बेहतर जिंदगी गुजारना, यह सब हमें सिर्फ योग ही सिखा सकता है। गांव वाले कहते हैं, योगी जी आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में अच्छा लग रहा है। जब आपने योग के बारे में बताना शुरू ही कर दिया है तो अष्टांग योग के बारे में विस्तार से बताइए। मुझे लग रहा है आप सभी डाकू के सुधरने से ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। वैसे प्रभावित होना अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा। अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अष्टांग योग का पहला भाग है यम। यम के भी 5 भाग होते हैं। पहला अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। सबके साथ प्रेम से पेश आना और भाईचारे की भावना से जीना, ये सभी अहिंसा के सामान्य लक्षण हैं। दूसरा सत्य, मन, वचन और कर्म से किसी के साथ छल कपट ना करना सत्य कहलाता है। सच बोलना और दूसरों से प्यार पाना इस सच्चाई की सामान्य विशेषताएं हैं। सत्य आचरण से सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात जब व्यक्ति सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। तीसरा अस्तेय, अर्थात चोर प्रवृत्ति का ना होना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। दूसरे का अधिकार या संपत्ति मालिक की सहमति के बिना लेने की इच्छा करना या लेना चोरी माना जाता है। चोरी करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी बुराई है। चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखो और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखो। आँख और कान मन के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए गंदे चित्र व भद्दे दृश्य देखने तथा अभद्र बातें सुनने से सावधानी पूर्वक बचो। पांचवा अपरिग्रह। जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, वायु, जल, धरती, धन आदि, उस पर सबका अधिकार मानते हुए हमारे पास जो कुछ है उसी में खुश रहना और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना ही अपरिग्रह है। अष्टांग योग का दूसरा भाग है नियम। नियम के भी 5 भाग होते हैं। पहला शौच, शरीर और मन की शुद्धि, अर्थात पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शरीर को बाहर से स्नान करके और भीतर से उचित आहार और जलपान से शुद्ध रखना शारीरिक शुद्धि कहलाता है। दूसरा संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। सच्चे प्रयासों से व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है
उससे संतुष्ट और खुश रहना संतोष है। संतोष सुख दुख के समान होने की शक्ति देता है ताकि दुखद निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो। तीसरा, तप, स्वयं से अनुशासित रहना। शारीरिक और मानसिक कष्टों को आनंद से सहने के लिए तप की एक सामान्य विशेषता है। तप से तन और मन पवित्र हो जाता है, जिससे सत्वगुण बढ़ता है और कठिन योगाभ्यास से शांति और मानसिक संकल्प की प्राप्ति होती है। चौथा, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। स्व का अर्थ है अपनी आत्मा और स्वाध्याय का अर्थ है अपनी आत्मा को जानने का अध्ययन। जब इंद्रियों के विषयों में भटकता हुआ बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता है तो आत्मा का दर्शन और अध्ययन संभव हो जाता है। आत्मनिरीक्षण के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना, नियमित रूप से योग का अध्ययन करना और आत्मनिरीक्षण करना, ये सभी स्वाध्याय की सामान्य विशेषताएं हैं। पांचवा, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर का अर्थ है ब्रह्मा या परमात्मा। प्राणिधान का अर्थ है प्राण के साथ समर्पण। ईश्वर प्राणिधान में पूरे दिल और दिमाग से भगवान की पूजा करें और उनकी भक्ति करें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाकी के भागों के बारे में अब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अभी मेरे ध्यान का समय हो गया है।